पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू। इससे कबल पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। सालिसों की दरख्वास्त और तालिबान के इसरार पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए गए। ज़राए का कहना है मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा है कि अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। बाजोड़ में नूर वली का नायब और फितना खवारिज की रहबरी शूरा का सरबराह मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारजी कमांडर तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ISPR का कहना है जिला कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नोमान समेत 6 जवान मादर वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR का कहना है अफगान सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खारजियों से पाक करने के लिए जरूरी इक़दाम करे। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चलतन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केज के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक। असलिया गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। बलूचिस्तान के लोगों को अमन की जरूरत है। अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचों को ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग हम सब लड़ेंगे। शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को अपने हालिया दौरे ओमान और ईरान से आगाह किया। मुतालिका वजारत के उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू। इससे पहले मोहसिन नकवी की जरदारी हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। आज़ाद कश्मीर के लिए नए वजीर आजम के नाम पर मुशावरत की जाएगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए वक्त का तयन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। PTI के खुर्रम ज़िशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। सुहेल आफरीदी की मुबारकबाद। वजीर आला KP का कहना है बानी की हिदायत पर सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे रहे हैं। पहले मरहले में 10 से ज्यादा अरकान का इंतखाब कर लिया। बाकी के नाम भी जेर गौर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी से मुलाकात से मुतालिक हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद मुलाकात न कराई गई तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। बानी PTI की जानिब से दी गई नामों की फहरिस्त में रद्दोबदल का इंकशाफ। 1 अक्टूबर को बानी PTI ने जेल मुलाकातों और केसेस के मामलात देखने के लिए 3 अरकान को नामजद किया था। हामिद खान, बैरिस्टर गौहर और अली जफर शामिल थे। तय हुआ था अली जफर ही मुलाकातियों के नाम जेल इंतजामिया को देंगे। जराए का दावा है सलमान अकरम राजा का नाम अलीमा खानम के कहने पर शामिल किया गया क्योंकि अली जफर मुखालिफ ग्रुप के हैं। जराए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए भी चंद रोज पहले बानी ने मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ के नाम दिए थे। बाद में दूसरे ग्रुप ने कहा कोई नाम पार्टी सबरा की जानिब से नहीं दिया गया। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA ने लापता होने की वजूहात भी बता दी।
उस्मान अहमद ने बताया, साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, डर कर छुप गया था। एसपी अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी थी। इंक्वायरी कमेटी को एसपी अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। इंक्वायरी कमेटी ने एसपी अदील अकबर के अमले और माहिर नफ्सियात का बयान भी रिकॉर्ड किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले चालान की मुआफ़ी की हिदायत जारी कर दी। कहा, दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं, हर शख्स कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर बरहमी का इजहार। कहा, पेरोल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात की जाए। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करे। मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेटा और गूगल के नुमाइंदों की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर इनिशिएटिव 3IT प्रोग्राम का जायजा। गवर्नर सिंध के इक़दाम को शानदार और काबिल तक़लीद करार दिया। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों को AI, IT और मेटा के कोर्सेज करवाए हैं। हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान से IT एक्सपोर्ट को $40 बिलियन करने का इरादा रखते हैं। कराची के मवाश पोर्ट में टायर के गोदाम में लगने वाली आग बेकाबू। 7 फायर टेंडर्स और फोम की मदद से आग बुझाने की कोशिश। पानी की कमी पूरी करने के लिए टैंकर्स की मदद ली जा रही है। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद के करीब इक़रा यूनिवर्सिटी के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी और ताफुन के बायस यूनिवर्सिटी के तलबा, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर तरफ कचरा उड़ने से सांस लेना भी महाल हो गया। तालीमी इदारे के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट सफाई के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। भारत में नागालैंड, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आज़ादी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार करने लगी। नागालैंड तहरीक के सबरा ने भारतीय फौज के जबर और कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान कर दिया। भारतीय हुकूमत और अफवाज को वाज़ेह इंतबाह जारी कर दिया। कहा, अगर मोदी हमसे खेलना चाहता है तो कुछ भी हो जाए, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। कभी भारत के आगे सर तस्लीम हम नहीं करेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़, नागालैंड जैसी रियासतों पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। मोदी के जेर कब्जा नागालैंड जैसी कई शिमाल मशरकी रियासतें आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। अमेरिका का चीन पर आज टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर के साथ तिजारती डील हो गई, जल्द दस्तखत करेंगे। मुलाकात नतीजा खेज रही। नायाब मादनियात के मामलात भी तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर के साथ यूक्रेन ने मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। ताइवान से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा, जिसके बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर ने कहा, दोनों ममालिक को दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। गजा में सीज फायर करवाने पर आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी सदर और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। मोदी जी हिम्मत करें और सदर ट्रंप की बातों का जवाब दें। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरहम। एक्स पर लिखा, सदर ट्रंप मुसलसल एक के बाद एक मुल्क में मोदी की तौहीन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जनूबी कोरिया में ऐसा किया। सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं उन्होंने मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से रोकने के लिए तिजारत रोकने की धमकी दी। अमरीकी सदर ने कहा, 7 तैयारे गिराए गए। मोदी जी घबराए नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा जंग को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। राइटर्स का कहना है, सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से मुलाकात से कबल पेंटागन को हुक्म दिया
सोशल मीडिया पर लिखा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना चाहिए। अमेरिका ने 1945 में पहला और 1992 में आखिरी बार शौहरी तजुर्बा किया था। रूसी सदर ने गुज़िश्ता रोज कहा था मॉस्को ने पोसाइडन नामी एटमी तवानाई से चलने वाले सुपर टारपेडो का कामयाब तजुर्बा किया। अस्करी माहिरीन कहते हैं ये साहिली इलाकों को तबाह कर सकता है और वसी ताबकार समंदरी लहरों को जन्म दे सकता है। गजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंग बंदी शुरू करने का ऐलान। 24 घंटे में सहूनी फोर्सेस के हमलों में 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा पर हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। कहा हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फौज पर हमला किया, जिसके बाद बमबारी की। इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर कतर और सालिसों का तशवीश का इजहार। अमरीका का कहना है जंग बंदी जारी है। कायदे आजम ने कह दिया था हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, कोई ख्वाब भी ना देखे कि हम सहूनी रियासत को मानेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में बनो काबिल एंटी टेस्ट के शुरका से खिताब। कहा फलस्तीनियों को पैगाम है वो तनहा नहीं, पाकिस्तान के नौजवान उनके साथ खड़े हैं। अलखिदमत के ज़ेर एहतमाम बनो काबिल एंटी टेस्ट में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 25 किलो हेरोइन स्मगलिंग पर बॉर्डर फोर्स अफसर सैयद शाह समेत 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। एनसीए हुकाम के मुताबिक मंशियात पाकिस्तान से आने वाले सूटकेस में छुपाई गई थी। सूटकेस मैनचेस्टर की रिहायशी जाहिदा परवीन का था। खातून को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके क्लास ए मंशियात बरामद की साजिश का इल्जाम लगाया गया। बर्मिंघम के रिहायशी शाहिद बट पर भी क्लास ए मंशियात बरामद, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। तीनों मुल्जिमान को अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया। 26 दिन में सैलाब मुतासिरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिलीफ, रेस्क्यू समेत तमाम मराहिल ज़ाती निगरानी में मुकम्मल कराए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11.5 अरब रुपए के फंड्स मुतासिरीन के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके। मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा ने मुतासिरीन में ATM कार्ड तकसीम किए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पे लोड एक्सपर्ट के तौर पर खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान मंसूबे का हिस्सा है। समुद्री तूफान मलिसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानेब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 30 अफराद हलाक हो चुके। हेटी में 25, जमैका में 4, डोमिनिका में 1 शख्स जान से गया। बहामास के जुनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। स्पेन के जुनूबी इलाके उंदलस में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गलियां और सड़कें नदी नालों में तगवीन, गाड़ियां तैरने लगी, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया।